नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। 2023 कैसा रहा मेरे लिए। 2023 ने मुझसे बहुत कुछ छीना। दिया तो बहुत कम है, लेकिन छीना बहुत कुछ है। और अभी तो कल तक समय बाकी है, 31। जो बचा है वो भी छीन लेगा। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा प्यारे दोस्तों कि 2023 हर साल हम लोग एनालिसिस करते थे कि क्या खोया क्या पाया इस साल 2023 में। एक बार मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या खोया क्या पाया, और 2024 से जो आशाएं हैं उस पर कल बात करूँगा। लेकिन आज मैं आप सभी से, और आपको भी एक मौका मिलेगा सोचने का कि 2023 में हम लोगों ने क्या खोया क्या पाया। खासकर मैं अपनी बात करूँगा। सबसे पहले मैं कहूँगा अपने हेल्थ के बारे में। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक मेरा हेल्थ स्टेबल रहा, मेरा स्वास्थ्य उत्तम रहा। जैसा जनवरी में था और वैसा ही दिसंबर में है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। मैं कोई बीमार नहीं पड़ा, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह में ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करता हूँ। डायनेमिक मेडिटेशन जो लोग करते हैं, ओशो का ये जो सक्रिय ध्यान है वो कैसे करते हैं आप लोग यूट्यूब में कहीं सीख लीजिएगा। हम लोगों को ओशो ने ये सिखाया था, और 1997 से मैं ये डायनेमिक मेडिटेशन कर रहा हूँ। बीच में छूटा था कुछ दिन तक। डायनेमिक मेडिटेशन 1 घंटे का होता है। ये करने के बाद सर्दी तक नहीं होती है, सर्दी खांसी बुखार या कोई भी बीमारी हो, और यहाँ तक कि हो सके तो एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि वो ध्यान है। और ध्यान करने से आदमी की गलतियाँ कम होती है, और हम जितना भी दुख भोगते हैं वो हमारे गलतियों का परिणाम है। हम सब के जीवन में अगर कहीं दुख है तो उसका कारण क्या है? हम सब कहीं ना कहीं अपना दुख का बीज स्वयं बोते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आदमी दुखी हो जाए, गरीब हो जाए, बीमार पड़ जाए, झगड़े फसाद हो जाए और वो जिम्मेवार न हो ही नहीं सकता है। जीवन में हमारे जितने भी दुख है, गरीबी हो या दुश्मनी हो, कुछ भी, सारे के सारी प्रॉब्लम्स हम लोग का अपना ही बोया हुआ होता है। तो जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो आपसे गलतियां करवाना कम कर देता है, और धीरे धीरे आपके जीवन में दुख आना भी कम हो जाता है। खैर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेल्थ के संबंध में मेरा ये साल बहुत ही अच्छा रहा। ये और बात है कि जीवन का एक और साल निकल गया, यानी कि अब मैं 51 ईयर्स का करीब पहुँचने वाला हूँ। 50 साल से लेकर 51 साल तक जीवन का एक साल और निकल गया। चलिए, कोई बात नहीं है, जब तक भगवान की मर्जी तब तक चलते रहेंगे हम लोग। दूसरी बात मैंने देखा फाइनेंस से। फाइनेंशियली मैंने कोई तरक्की नहीं किया। पूरे साल जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितना मेरे बैंक अकाउंट में पैसा जनवरी में होगा उतना ही दिसंबर में भी है, क्योंकि 2 बच्चों को, बेटा और बेटी को पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में जो कमाता हूँ वो निकल जाता है। चलिए, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। और साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ईश्वर इतना तो जरूर दे देते हैं कि अपना घर चल जाता है। कहते हैं ना, दाल रोटी चल जाती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जा रही है। तो फाइनेंस के मामले में मेरा ग्राफ नीचे नहीं गया, ऊपर भी नहीं गया, बस हॉरिजॉन्टल लाइन बनकर रह गया है। इट्स ओके। तो इस बार फाइनेंस के हिसाब से ये साल सिंपली गुड, ओके। तीसरी बात आती है कि हमारे जीवन में दोस्ती और प्यार मोहब्बत अब होता ही नहीं है, सिर्फ दोस्ती। क्योंकि अब तो प्यार करने की उम्र मेरा बेटा बेटी का है। ओशो बहुत अच्छी बात सिखाते हैं कि अगर बच्चे भी वही काम करें, बाप भी वही काम करे, तो फिर बच्चे बाप की इज्जत कभी नहीं करेंगे। इस बात का मैं बहुत ही गहराई में अर्थ समझता हूँ। ओशो कहता है अगर बेटा बेटी भी वही काम कर रहा है और बाप भी वही काम कर रहा है, तो फिर बच्चे अपने पिता का इज्जत कभी नहीं करेंगे। एक समय, 50 साल का मैं आदमी हूँ, एक समय होना चाहिए कि अब मुझे अपना चैप्टर चेंज करना चाहिए, और मैंने कर लिया। अब बारी इनकी है, बच्चे अब अपना खेल खेले, हमने अपना खेल खेल लिया। जो 1 से 25 साल में देखना था देख लिया, जो 25 से 50 में देखना था देख लिया। अब मैं तो चला बुढ़ापे की तरफ, अब बच्चों की बारी है। तो भाई, दोस्ती के मामले में जरूर कहूँगा कि मैंने 100 में 95 दोस्त खो दिए 2023 में, अपने व्यवहार के कारण, अपने ईगो के कारण, या और भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मेरे जीवन में 100 में 95 दोस्त मेरे जीवन से निकल गए हैं। 5 बचे हुए होंगे, और एक सच्चा दोस्त भी काफ़ी होता है, 5 तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। प्यारे दोस्तों, दोस्ती के बारे में बचपन से अभी तक मैं यही कह सकता हूँ, जितना गलतफहमी रहेगा उतना ज़्यादा दोस्त रहेंगे। जब तक मेरे जीवन में गलतफहमी थी, मेरे सैकड़ों दोस्त थे। धीरे धीरे करके जब आदमी मैच्योर होता चला गया, तो फिर चेहरे से नकाब उतरता गया, और कुल मिलाकर जीवन में 100 दोस्त में से 5 दोस्त बच गए हैं। मेरे आप कॉल हिस्ट्री चेक करेंगे तो पता चलेगा कि मैं सिर्फ 5 लोगों से ही फ़ोन में बात करता हूँ, 95 से बात भी नहीं करता हूँ।
तो दोस्ती के मामले में मेरे लिए साल लकी नहीं रहा है। मेरे 100 दोस्त में से 5 बच गए हैं, लेकिन मैं आज ही से इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि 2024 में 5 से मेरे 5 करोड़ दोस्त हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया में आए हैं तो हम लोग सुखी रहने के लिए आए हैं, खुश रहने के लिए आए हैं, खुशियाँ बांटने के लिए आए हैं। इस बारे में एक कदम मैं और आगे बढ़ा था, वो था यूट्यूब में मेरा बहुत शानदार हमारा काम चला। और 2023 में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यूट्यूब पर खूब मेहनत किया और 32 लाख व्यूज मेरे हो चुके थे। मेरे एक वीडियो का व्यू तो 26 लाख हो चुका था, एक वीडियो का, शॉर्ट वीडियो का। और मेरे कुल 32 लाख व्यूज का मतलब होता है कि मिलियंस ऑफ लोगों तक ये चेहरा पहुंच चुका था। आप सभी दर्शकों से मुझे जुड़ने का मौका मिला, यानी कि दुनिया के 20 से अधिक देशों में मेरा वीडियो चलता है। तो इस तरह से मेरे लिए सौभाग्य रहा कि आप लोगों से जुड़ने का मुझे मौका मिला। तो मेरे अब तक लाखों दर्शक मेरे हैं और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा इजाफा रहा, प्रॉफिट रहा कि 2023 में मुझे लाखों लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। उन्हें हंसने हंसाना, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिलता है यूट्यूब के माध्यम से। अब आज ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमने क्या खोया क्या पाया। इस साल एक बात और बहुत अच्छी रही कि मेरे जीवन में एक सदगुरु का आना हुआ 2023 में, बाबा बागेश्वर। उनसे मेरा परिचय भी 2023 में ही हुआ है और 2023 में मैं उनके हज़ारों वीडियो को हज़ारों बार देख चुका हूँ। और इतना मैं उनसे प्रभावित हुआ कि पटना के कार्यक्रम में मेरा उनके सामने बैठ करके मैंने उनके कार्यक्रम को देखा। उनके जो हनुमंत कथा के कार्यक्रम में मैं उनके साथ था, दिव्य दरबार में मैं उनके सामने बैठा हुआ था। और इस तरह से उन महापुरुष को देख करके मुझे एक बात समझ में आ गई कि जीवन में ध्यान साधना सब कुछ है, सर्वोपरि है। उन्हें देखकर मुझे ये सीखने को मिलता है, ध्यान साधना भक्ति करनी चाहिए और मिस्टेक्स को जीवन में कम से कम स्थान दिया जाए। आदमी को भूल को मिनिमाइज करते चले जाइए। पाप तो करिए ही मत, अपराध तो करिए ही मत, भूल भी मत करिए, तब आपके जीवन में ये जीवन धन्य हो जाएगा। और बाबा बागेश्वर का मेरे जीवन में आना इस 2023 की ही देन है। 2024 में देखिए, हो सकता है हम दोनों हाथ में हाथ मिलाकर आमने सामने बैठे, क्योंकि मेरा प्लान है छतरपुर जाने का, बाबा बागेश्वर धाम, या उनका कार्यक्रम आसपास में कहीं भी हो, हम दोनों फिर आमने सामने होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये अंत में आपको बताऊंगा कि मैंने क्या खोया है। गलतफहमी खोया है, जितनी सारी मेरे में भूल थी वो खोया है, अपने मिस्टेक्स थे वो खोया है, लोगों के बारे में जो मेरी गलतफहमियाँ थी वो मैंने खो दिया। सच्चाई मेरे सामने आया, क्या पाया? सत्य पाया, सच्चाई पाया। और क्या खोया? अंधविश्वास और इस तरह का जो गलतफहमी थी वो मैंने खोया। इस साल और एक बात आ गई, बहुत ही कीमती बात रही कि ध्यान और साधना के दिशा में मैंने बहुत प्रयत्न किया जनवरी से लेकर के आज तक। और वो ऐसी दुनिया है, अध्यात्म की दुनिया, आप कितना भी प्रयास कर लें, मन किसी भी समय फिसल सकता है। ओशो कहते हैं पारे की तरह है मन, ये कहीं भी आपके पकड़ से बाहर चला जाता है। तो ध्यान के मामले में मुझे लगता है कि 500 साल और लगेगा, तब जाके हम एस्टैब्लिश होंगे। यानी ठीक ही कहते हैं ऋषि मुनि कि 1-2 जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों की साधना से आदमी सिद्धि तक पहुंचता है या मोक्ष तक पहुंचता है। तो मैं भी मानता हूँ, गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं कि उन्होंने कई जन्मों तक तपस्या किया था, सभी ने किया, ओशो ने भी किया है। तो मेरे से आदमी अगर पूरे वर्ष मेहनत किया तो बहुत ज़्यादा नहीं किया, शायद मुझे और 500 वर्ष लगे और 200-400 जन्म लेने पड़े, लेकिन मैं ध्यान साधना में कहीं कोई कमी नहीं करूँगा। मेरे जीवन का प्रधान लक्ष्य है मेडिटेशन, ध्यान साधना। आज भी करता हूँ, रात होगी तो फिर करूँगा, कल सुबह भी करूँगा। जब तक जीवन है, ध्यान साधना को मैं अपनी पूरी ऊर्जा, फुल एनर्जी देता रहूँगा। जब तक मेरा जीवन है, मेरे सुबह का पहला काम होगा मेडिटेशन। नित्य क्रिया से निपटने के बाद पहला काम करूँगा मेडिटेशन। अगर मुझे मेडिटेशन छोड़कर कोई काम करना पड़ा तो मैं काम छोड़ दूंगा, मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगा, या फिर उस काम को एडजस्ट करूंगा। जहाँ तक हो सके साल में एक दिन भी मेडिटेशन नहीं छोड़ना चाहिए, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भविष्य में कोई भी काम करना पड़े, मेडिटेशन छोड़कर काम नहीं करूंगा। मेडिटेशन करने के बाद काम करूंगा, मंजूर है तो हाँ, नहीं मंजूर है तो ना, गुड बाय। अर्थात मेडिटेशन मेरे जीवन का प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। कभी कभी सोचता हूँ कि जिस तरह से यूट्यूब में ये मेरा दूसरा चैनल है सरोज पांडे आर्ट्स, सरोज पांडे आर्ट्स को मैंने 8 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया। आज 20 दिन हुआ इस चैनल को और इसकी पहुंच 35,000 लोगों तक इसकी व्यूज है, 35,000 से ज़्यादा। ये एक ऐसा चैनल है सरोज पांडे आर्ट्स जिसमें मेरा सपना पूरा हो रहा।
इसमें मेरे साथ और कई कलाकार जुड़ते जा रहे हैं प्रतिदिन। आज शाम को ही 2 और मेरे दोस्त मिले थे, लेकिन लाइट की कमी के कारण मैं उनके साथ कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन 1 जनवरी से मैं अपने और भी दोस्तों को जोड़ते चला जाऊँगा। सरोज पांडे ब्लॉग्स में तो ज़्यादातर मैं था, मेरी बेटी थी, लेकिन सरोज पांडे आर्ट्स जो मेरा चैनल है, इसमें आप देखेंगे कई नए नए कलाकार जुड़ते जा रहे हैं। और ये मेरा अभी से ये वादा है, रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी मेरे साथी हैं, मेरे साथ काम करना चाहते हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। सरोज पांडे आर्ट्स जो मेरा चैनल है, इसमें हमारे लोकल दोस्त तो रहेंगे ही, जिनका भी इंटरेस्ट है मैं उन सभी को इनवाइट करता हूँ, आइए मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें। तो सरोज पांडे आर्ट्स मेरा एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें अभी तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में बनाता हूँ, लॉन्ग वीडियो ये बनाता हूँ। इसके अलावा मैं इंटरटेनमेंट के लिए शायद भविष्य में नए साल के बाद गाने लॉन्च करूँ या मूवी बनाऊँ। ये मेरा बैनर होगा, सरोज पांडे आर्ट्स। और अब ये चूँकि 2023 साल जा रहा है, साल को जाते जाते मैं बहुत सारा धन्यवाद कर लूँ और अपने लाखों दर्शकों को भी मैं बहुत सारा धन्यवाद करूँगा। कल 31 दिसंबर को एक और वीडियो हम लोग करेंगे 2023 का, फिर हम लोग न्यू ईयर पर बात करेंगे। तो आज एक बार फिर से कह दूं कि 2023 में मैंने क्या खोया क्या पाया, आप सबको पाया और सिर्फ गलतफहमियाँ खोया। मैं किसी भी आदमी को खोना पसंद नहीं करूँगा। 1-2 गलती या कोई भी गलती, कितनी भी गलती सबसे होती है, सबसे ज़्यादा तो मुझसे ही होती है। गलतियों के लिए मैं किसी आदमी को खोना नहीं चाहता हूँ। मेरे जीवन में जितने दोस्त हैं सब 2024 से मुझे वापस मिल जाए और हमारे दोस्त की संख्या और बढ़ जाए। आप सभी को 2023 के बीतने पर 2023 को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। 2024 में हम सब मिल करके साथ चलेंगे और मिलते हैं कल। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।